हाय लर्नर्स, दिस इज अभिषेक एंड यू वाचिंग बाय केमिस्ट्री चैनल। दोस्तों, आजकल जैसे कि मॉनसून सीजन चल रहा है और हमें हिल्स और माउंटेन रीजन्स पे काफ़ी ज़्यादा क्लाउड बस्टिंग यानी कि बादल फटने के केसेस देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट्स हों, चाहे वो उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट्स हों, दोस्तों यहाँ पे आए दिन क्लाउड बस्टिंग यानी कि बादल फटने के केसेस हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों लैंडस्लाइड होना, फ्लैश फ्लड्स आना काफ़ी कॉमन हो गया है। और देखते ही देखते दोस्तों यहाँ पे जिंदगियाँ तबाह हो जाती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है। तो आखिरकार दोस्तों ये क्लाउड बस्टिंग क्या होती है और कैसे होती है, इसके पीछे का मैकेनिज्म हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों ओरोग्राफिक लिफ्टिंग क्या होती है और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और इनका क्लाउड बस्टिंग में क्या रोल होता है, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज का क्लाउड बस्टिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अपने वीडियो का शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ कि आखिरकार क्लाउड बस्टिंग होती क्या है। दोस्तों, IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अगर किसी क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर या फिर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो हर घंटे, तो उस सिचुएशन को, उस सिनेरियो को हम क्लाउड बस्टिंग बोलते हैं। दोस्तों, ये क्लाउड बस्टिंग हमें हिली और माउंटेन एरियाज पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हमारे वेस्टर्न घाट्स में। अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि आखिरकार क्लाउड बस्टिंग होती कैसे है, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, यानी कि बादल फटते कैसे हैं। दोस्तों, जब क्लाउड्स किसी माउंटेन रीजन से पास हो रहे होते हैं तो ये वहीं पे स्टक हो जाते हैं, क्योंकि माउंटेन्स की हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है और ये क्लाउड्स उन्हें क्रॉस नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों, देखते ही देखते काफ़ी ज़्यादा क्लाउड्स एक ही जगह पे एक्यूमुलेट होने लगते हैं और वहाँ पे क्लाउड्स की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और दोस्तों, क्लाउड्स में होता क्या है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स और स्मॉल आइस क्रिस्टल्स। तो दोस्तों, जैसे ही इन बादलों में स्टोर्ड वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिरने को रेडी होते हैं, इतने में दोस्तों एक हॉट एयर करंट ग्राउंड से उठती है, माउंटेन से टकराती है और हाई एल्टीट्यूड पे मूव करती है। और दोस्तों, यही हॉट एयर करंट हाई एल्टीट्यूड पे मूव करते हुए इन बादलों से आके टकराती है और इन बादलों पे एक अपवर्ड फोर्स जनरेट करती है, जिसकी वजह से दोस्तों इन बादलों में स्टोर वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे नहीं गिर पाते हैं, क्योंकि उन पे एक अपवर्ड फोर्स लगता है। और दोस्तों, इन अपवर्ड फोर्सेस के कारण जो बादलों की हाइट थी वो थोड़ी और ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों ये क्लाउड और कंडेंस हो जाते हैं। इनमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, इनका साइज बढ़ जाता है, इनका वेट बढ़ जाता है। दोस्तों, ये ड्रॉपलेट्स इन बादलों से नीचे भी नहीं गिर पाती हैं, क्योंकि इन पे एक अपवर्ड फोर्स लगता है हॉट एयर करंट्स के द्वारा। दोस्तों, ये जो हॉट एयर करंट्स ग्राउंड से उठ रही हैं और माउंटेन से टकरा के हाई एल्टीट्यूड पे मूव कर रही हैं, दोस्तों इसी लिफ्टिंग को ओरोग्राफिक लिफ्टिंग बोलते हैं। और दोस्तों, ये हॉट एयर करंट्स अपने साथ वाटर वेपर्स लेकर आती है, यानी कि मॉइस्चर लेकर आती है। दोस्तों, जब ये हॉट एयर करंट्स अपने साथ वाटर वेपर्स हाई एल्टीट्यूड पे लेके जाती हैं, तो ये वाटर वेपर्स कंडेंस होते हैं और एक लार्ज क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बोलते हैं। दोस्तों, ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स एक लार्ज कॉलीफ्लावर शेप के क्लाउड्स होते हैं, जिनमें काफी ज्यादा वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है। और इन क्लाउड्स के दोस्तों लोअर सरफेस पे काफी ज्यादा आइस क्रिस्टल्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों इसमें लाइटनिंग, थंडर और हेल स्टोन्स प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, यानी कि ओले प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, जो कि हमें क्लाउड बस्टिंग के बाद देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, एक तो बादलों का कंटेंट वैसे ही इतना ज्यादा था इस पर्टिकुलर रीजन पे, ऊपर से इन हॉट एयर करंट्स ने एक लार्ज क्लाउड का फॉर्मेशन कर दिया है, क्यूमुलोनिम्बस नाम का क्लाउड फॉर्म कर दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों इन बादलों में वाटर का कंटेंट काफी ज्यादा हो जाता है। और दोस्तों, जैसे ये हॉट एयर करंट का प्रेशर थोड़ा वीक होता है, यानी कि हॉट एयर करंट्स थोड़ा वीक होती हैं, तो इन बादलों में स्टोर दोस्तों सारा का सारा पानी एक ही रीजन में आके गिरने लगता है, एक ही एरिया में गिरने लगता है, यानी कि इन बादलों से बारिश होने लगती है। इंटेंस हैवी रेनफॉल देखने को हमें मिलती है एक पर्टिकुलर रीजन में फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसे हम दोस्तों बोलते हैं क्लाउड बर्स्टिंग। दोस्तों, क्लाउड बर्स्टिंग एक नेचुरल हजार्ड है, जिसके परिणाम काफी खतरनाक होते हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड्स होना, जैसे कि फ्लैश फ्लड्स आना, जैसे कि दोस्तों लैंड सब्सिडेंस होना। इसमें दोस्तों होता क्या है, एक एरिया की जमीन अचानक से धरती के अंदर धंस जाती है और दोस्तों देखते ही देखते सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा खत्म हो जाता है और वहां पे रहने वाली जिंदगियां दोस्तों तबाह हो जाती हैं। दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्लाइमेट चेंज का क्लाउड बर्स्टिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग, जो कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल है क्लाइमेट चेंज का। दोस्तों, इसकी वजह से होता क्या है, हमारे वाटर के नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि ओशियंस हो गए, रिवर्स हो गए, यहाँ से दोस्तों लार्ज अमाउंट में वाटर का इवेपोरेशन होता है। और दोस्तों, इवेपोरेशन होने की वजह से हॉट एयर करंट्स में मिलते हैं और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से हमें हैवी इंटेंस रेन देखने को मिलती है और क्लाउड बर्स्टिंग हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कि इन सिचुएशंस में हमें क्या प्रिवेंटिव एक्शंस लेने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला एक्शन होना चाहिए कि एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन को रोकें, यानी कि फॉरेस्ट को खत्म होने से बचाएं। दोस्तों, ये एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही हमें लैंडस्लाइड्स देखने को मिल रही हैं और फ्लैश फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं, लैंड सब्सिडेंस जैसी प्रॉब्लम्स आए दिन देखने को हमें मिल रही हैं।
सेकेंडली दोस्तों, हमें अर्ली डिटेक्शन सिस्टम की तरफ जाना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसी टेक्निक डेवलप करनी चाहिए जिसकी वजह से हम क्लाउड बर्स्टिंग को पहले ही प्रिडिक्ट कर सकें। हालांकि दोस्तों क्लाउड बर्स्टिंग प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि क्लाउड बर्स्टिंग दोस्तों अनएक्सपेक्टेडली होता है और ऑल ऑफ सडन होता है, अचानक से ही होता है, तो इसीलिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि दोस्तों मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है, और इस पर गवर्नमेंट इन्वेस्ट भी कर रही है, इस पर R&D भी चल रही है कि हम कोई ऐसी टेक्निक बना लें जिसकी वजह से हम क्लाउड बर्स्टिंग काफ़ी जल्दी प्रिडिक्ट कर सकें। थर्डली दोस्तों, हमें नेचुरल डिजास्टर प्रोन एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत रखना चाहिए, ताकि दोस्तों कोई भी नेचुरल डिजास्टर वो झेल सकें। एंड हमें अपना ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा रखना चाहिए इन एरियाज़ में, ताकि कोई भी ब्लॉकेज ना हो और एक्सेसिव वाटर कंटेंट निकलता रहे वहाँ से। एंड लास्टली दोस्तों, हमें नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन से मतलब है जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रीन स्पेसेस यानी कि पार्क्स बनाएं हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स वगैरह लगाएं जिसकी वजह से एक्सेसिव वाटर ये प्लांट्स वगैरह और पार्क्स रिटेन कर सकें। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी लोग इन नेचुरल डिजास्टर प्रोन एरियाज़ में रहते हैं उन्हें हमें टाइमली एजुकेट करना चाहिए कि इस सिचुएशन को कैसे फेस करें और इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलें, दूसरों को भी कैसे बाहर निकालें। ये टाइमली एजुकेट करना काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों इसी के साथ साथ अब हम वीडियो खत्म करते हैं। एंड आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो लाइक करें और जितना हो सके दोस्तों इन वीडियोज़ को अपने फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।